अधिक से अधिक यूरिया और डीएपी खाद को डाला है। अब किसानों ने यूरिया और डीएपी खाद को अधिक से अधिक क्यों डाला? इसीलिए डाला किसानों ने ताकि अधिक से अधिक उपजाऊ हो सके, अन्न उपज सके। तो लोभ के कारण किसानों ने केंचुआ को मार डाला। अब केंचुआ नहीं तो फिर नमी कहाँ से? नमी नहीं, मिट्टी को तो खाना निश्चित है। तो किसानों ने मिट्टी को खराब कर दिया। अब अधिक दिनों तक ये तो उपज होने वाला है नहीं। अगर इस मिट्टी को सुधार में लाने के लिए चाहते हैं, इस मिट्टी को फिर से वापस करने के लिए चाहते हैं, बनाने के लिए चाहते हैं, तो फिर किसान को कम से कम 2 से 3 ट्रक गोबर को डालना पड़ेगा खेत में। गोबर इसलिए डालना पड़ेगा ताकि इसमें केंचुआ फिर वापस आ सके, क्योंकि केंचुआ के माध्यम से ही खेतों में नमी बनी रहती है। केंचुआ के माध्यम से ही मिट्टी हल्की रहती है। केंचुआ के माध्यम से ही अधिक से अधिक अन्न की उपजाऊ होती है। आप देख सकते हो कि मिट्टी की क्या हालात है, क्या समस्या है, फट चुकी है, पूरी तरह से ये बर्बाद हो चुकी है मिट्टी। इतना दरार देख लो। आपको मैं इसीलिए प्रत्यक्ष रूप से दिखा रहा हूँ ताकि आपको यकीन हो सके। अगर आपके खेत में भी इस तरह की समस्या है, इस तरह से फटा हुआ दरार है आपके खेत में, तो समझ लेना कि आपका खेत को 50 से 55% ख़त्म हो गए, बर्बाद हो गए। अब आपके खेत में भी धीरे धीरे कर करके वो उपजाऊ ख़त्म होने वाले हैं। तो जितना हो सके उतना अधिक से अधिक जल्द से जल्द अपने खेतों में जुआ डालें। या किसी का भी गोबर हो उसको डालिए, उससे भी बेहतर होगा। जो भाई राजीव दीक्षित जी ने बताया कि जीवामृत, अगर जीवामृत को आप अपने खेत में डालते हैं अधिक लाभ मिलेंगे। गोबर से भी अधिक लाभ जीवामृत में मिलते हैं। तो जीवामृत को किस प्रकार से बनाया जाता है तो भाई राजीव दीक्षित जी ने वीडियो को डाल रखा है। भाई राजीव दीक्षित जी का यूट्यूब चैनल है, उस पर जाकर आप जीवामृत बनाने की प्रक्रिया को जान सकते हो और किस प्रकार से छिड़काव किया जाता है, डाला जाता है खेतों में, वो भी पूरी प्रक्रिया आप जान सकते हो। तो जाके भाई राजीव दीक्षित जी के यूट्यूब चैनल पर जाके वो पूरी समस्या जानकारी आप ले सकते हो और अपनी खेत की मिट्टी को बचा सकते हो और अधिक से अधिक उपजाऊ को फिर से पुनः स्थापना कर सकते हो और मिट्टी को खराब होने से बचा सकते हो। ये छोटी सी प्रयास आप लोगों के हैं, आप लोगों को करना है ताकि अधिक दिनों तक आपका मिट्टी, खेतों का मिट्टी बचा रहे और मिट्टी को बर्बाद होने से सुरक्षित किया जा सके। और ये जो मिट्टी भी है जो अन्न को उपजाऊ करती है और उस अन्न को खाकर मानव अपना जीवन पर निर्भर करता है, अपना जीवन को बचाता है, लंबी आयु तक जीवित रहता है। तो अन्न के बिना मानव को जीना बहुत गंभीर है। चाहे अन्न उपजाऊ, चाहे अंगूर हो, फल फ्रूट हो, जो मिट्टी, केंचुआ, ये जो मिट्टी फटी दिखाई दे रही है, ये मिट्टी ऐसे ही नहीं फट गई है। इनको फटने का मूल कारण है कि किसानों ने सबसे बड़ी गलती कर दी, भूल कर दी। तो किसानों ने क्या गलती की? तो किसानों ने गलती की है कि खेतों में दे खाद, दे यूरिया, दे डीएपी, यही डीएपी को खेतों में, यूरिया को खेतों में डालने का ये मिट्टी फटने का मूल परिणाम है। अब सवाल ये उठता है कि ये मिट्टी आखिर फट कैसे गई? तो ये मिट्टी को फटने का मूल कारण है कि अब केंचुआ इस खेत में नहीं रही। केंचुआ के माध्यम से ही ये जो मिट्टी की नमी होती है वो बनी रहती है। अब कई लोगों को मन में सवाल उठ सकता है कि ये केंचुआ क्या करती है, तो भी समझ लीजिए। ऐसे तो केंचुआ किसानों के लिए एक नंबर का मित्र है, फेवरेट मित्र हैं। किसान के बिना केंचुआ नहीं, केंचुआ के बिना किसान नहीं।
और केचुआ के बिना यहाँ तक कि मिट्टी भी नहीं, मिट्टी गोबर के बिना नहीं। ये सब एक दूसरे से मिले हुए हैं, दोस्त है, मित्र हैं, सखा हैं। तो किसान और केचुआ ये दोनों मित्र हैं, पर किसान ने यूरिया खाद डालकर अपने मित्र की हत्या कर दी। तो उन्हीं का काला परिणाम है कि ये मिट्टी फटी हुई दिखाई दे रही है। तो मिट्टी फट तो गई, मिट्टी तो खराब हो गई, लगभग में 50 से 55% ये मिट्टी खराब हो चुकी है। अगर इस खेतों में मिट्टी में क्या कहता है गोबर को नहीं डाला जाएगा, या फिर जीवा अमृत जो कि कई लोग बनाते हैं गोबर डालकर, मिट्टी डालकर, कुछ बेसन डालकर, कुछ क्या कहता है पीपर की जड़ की मिट्टी को डालकर, और 15-16 दिन की जो क्रिया चलती है, कैसे दिन का, उनको इकट्ठा कर लेने के बाद फिर खेत में छिड़काव करते हैं। उनको अगर नहीं डाला गया तो ये मिट्टी जल्द ही ख़त्म हो सकती है। किसानों को चाहिए कि खेत में अधिक से अधिक यूरिया खाद, DAP खाद को ना डालें, अन्यथा जल्द ही एक मिट्टी खराब हो जाएगी। अगर मिट्टी खराब हो जाएगी तो फिर किसान क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या उपजाएंगे? मिट्टी ही किसानों का चरित्र है। अगर मिट्टी ही नहीं बची रही, मिट्टी वज्र हो गई, तो फिर क्या उपजाएंगे? तो किसान को चाहिए कि यूरिया खाद और DAP खाद में कमी करे, और जहाँ तक हो सके केचुआ का विकास करे। केचुआ के बिना ये नमी नहीं बन सकती है। अब मैं आपका वो जो शंका है वो शंका पूर्ण करता हूँ कि केचुआ क्या करती है। केचुआ ये करती हैं, उनकी जो एक मेहरबानी है, वो जिस भी छिद्र को तैयार करती हैं उस छिद्र में वो वापस नहीं जाती है। नहीं जाने का मूल कारण है कि जब बरसात होती है, बारिश का पानी खेतों में इकट्ठी होती है, तो उनकी बिल में जाती है, छिद्र में जाती है। तो छिद्र में जाने का मतलब है कि अधिक दिनों तक वो पानी टिकी हुई रहती है। और केचुआ एक मूल कारण और है केचुआ को रहने का। केचुआ अगर खेत में है तो मिट्टी की नमी को कमी नहीं होगी। मिट्टी को जो है कि केचुआ हल्की करती है, मिट्टी को भुरभुरे करके रखती है, जिसका परिणाम उपज अधिक से अधिक किसानों का फसल होता है। तो किसानों ने वही गलती कर दी, केचुआ को ही मार डाला न समझ के कारण, और अधिक से अधिक उपजाने के कारण मार दिया केचुआ को ही। अब तो किसान को भुगतना ही पड़ेगा, जैसे भुगते, और किसान को तो अब